प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे ताकि आपका सपना साकार हो सके। आपका जो लक्ष्य है 450 प्लस उसे आप हासिल कर सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर गोधूली भाग 2 का बहादुर पाठ लेकर के आए हैं और इस बहादुर पाठ से संबंधित जो VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज उसको पढ़ेंगे, आज उसका आंसर देखेंगे। तो आइए क्लास शुरू होने से पहले एक बार आप लोग अपना अंगूठा को शेयर पर डाल दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल को कर दिए, बहुत अच्छा। चलिए तो आज हम लोग ये पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे, देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो सब पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आज उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है जो बहादुर पर कितने रुपये का इल्ज़ाम लगा था। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। आंसर क्या होगा हमारा 11 रुपये का। कितने रुपये का 11 रुपये का होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। स्वयं के प्रति और उनके परिवार वालों में आए परिवर्तन के कारण। डी नंबर का हमारा आंसर सही होगा। स्वयं के प्रति, बहादुर के प्रति क्या था, लेखक और उनके परिवार वालों में परिवर्तन आ गया था। नहीं, उससे मारपीट करता था, इसी कारण जो है बहादुर लेखक के घर से निकल गया था। अगला प्रश्न है बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। अमरकांत। कौन है, अमरकांत हमारा सही जवाब होगा। अमरकांत का जन्म किस जिला में हुआ था। उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था। 1900 इंटरमीडिएट है 1946 ईस्वी में। कब किया था, 1946 ईस्वी में। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता से पुरस्कृत है। नहीं, कौन सी कहानी अखिल भारतीय पुरस्कार से पुरस्कृत हो गई थी। डिप्टी कलेक्ट्री है ना, इन्हें ये पुरस्कार मिला था। बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है। बाल उपन्यास है। किस प्रकार की रचना है, बाल उपन्यास है। किस प्रकार की रचना है, बाल उपन्यास। क्या होगा सही जवाब, बाल उपन्यास। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था। माँ के मार से। नहीं, माँ बहुत मारती थी। ठीक है। उसके बाद क्या, अमरकांत ने BA कब किया। अमरकांत ने BA कब किया था। BA क्या था 1947 ईस्वी में। कब क्या था, 1947 ईस्वी में। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है। आकाश पक्षी कहानी है। आकाश पक्षी किस विधा की है। यह उपन्यास है। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है, अमरकांत। कौन है, अमरकांत। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है, अमरकांत। अमरकांत की रचना है, क्या होगा, कुहासा। बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा, कुहासा। बहादुर कहानी है एक नेपाली गवई गोरखे की। नहीं, बहादुर कहानी में
कथाकार की पत्नी ने नौकर को लेकर कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार के साले, लेखक के साले आए थे। कौन आए थे? लेखक के साले आए थे। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है? निर्मला। बी नंबर का सही जवाब होगा। क्या होगा? निर्मला। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? गुस्सैल स्वभाव की। बहादुर घर से चलते समय कितनी रुपये लेकर? 2 रुपये लेकर। बहादुर का स्वभाव कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती। कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ की याद नहीं आती थी। किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को माँ की याद नहीं आती थी, है ना। किसकी याद नहीं आती थी? माँ की याद नहीं आती थी। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? लेखक का अतिथि। किसने लगाया था? लेखक का अतिथि। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? किसने उड़ा दिया था? निर्मला ने। किसने उड़ाया था? निर्मला ने। किसने उड़ाया था? निर्मला ने। नेकर का क्या अर्थ है? पेन। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? अमरकांत की। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। कौन थी? लेखक की पत्नी। कौन थी? निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। कहाँ से भाग के आया था बहादुर? नेपाल से। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशोर। डी नंबर का सही जवाब होगा। रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये खो थे? कितने रुपये का चोरी हुआ था? 11 रुपये का। कितना का हुआ था? 11 रुपये का। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? एक नौकर था। कौन था बहादुर? एक नौकर था। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यह हम लोग देखें। ठीक है। अब जो है इस प्रश्न से संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न है उसको देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? देखिए ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो जवाब क्या होगा? क्या लिखेंगे? बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था, घर खूब साफ और चिकना रहता, सभी कपड़े चमाचम सफ़ेद दिखाई देते थे। निर्मला की तबीयत में भी काफ़ी सुधर गई थी। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठिगना चौकट था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए सब इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, सबको एकदम कंप्लीट कर लेना है, तभी आपका सपना जो है वह साकार हो सकता है। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को अफसोस हुआ और यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया, है ना। निर्मला अफसोस कर रही थी, बिना बताए क्यों चला गया। कह के जाता तो उसका महमारी भी दे देते, कुछ 2-4 रुपया ज़्यादा भी देते, यही सब अफसोस था। अगला प्रश्न है, साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? लेखक के साले जो बहादुर को लेके आया था तो साधारण किस्सा को बढ़ा चढ़ा के कहा। तो लेखक के साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा।
किस्सा था बहादुर नेपाली था, किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। एकदम 25 से 30 शब्द में जवाब देना है, 2 अंक का, तो सही और सटीक जवाब होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है क्योंकि 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। अगला प्रश्न है बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस आरोप का क्या असर पड़ता है। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है, नहीं, यही सोचा, तो बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है और उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है, जिस कारण वह उसी दिन से, जब से चोरी का इल्ज़ाम लगा था, उसी दिन से वह उदास रहने लगता है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर से बहादुर क्यों भाग गया। घर से बहादुर क्यों भाग गया? तो एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके उसी डंडे से दुगनी पिटाई उसकी कर दी। उसकी दुगनी पिटाई, बहादुर की दुगनी पिटाई कर दी थी। तभी से लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से रुपया लिया और घर से भाग गया। बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, है ना। तो बहादुर कहानी का नायक है। इस कहानी का नायक कौन है? बहादुर है। उम्र 12-13 वर्ष का है। ठिगना कद, गोरा शरीर और चपटा मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की अपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मानवीय भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है। कौन? बहादुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन घर को छोड़ दिया था। लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार के कारण लेखक ने बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर, बहुत अच्छा। सबको एकदम जो है नोट करना है और सबको कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न है, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं रहने के कारण लेखक और उनकी पत्नी लगभग अपने आप को अभागे समझने लगे। नहीं, निर्मला बात बात पर लेखक को कोसते थे। इन सभी परिस्थितियों में यह लेखक को होने लगा कि अब नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया। अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया। लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत ज़रूरी है। लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में आ गया। अगला प्रश्न है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। क्या बताया था? दिल बहादुर। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश से है। दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश से है। तो बहादुर को उदारता से दूर कराकर मन और मस्तिष्क में केवल अपने घर के कार्यों में लगे रहने का उपदेश दिया गया और इस प्रकार निर्मला ने
उनके नाम से दिल को उड़ा करके सिर्फ बहादुर जो है नहीं कहकर पुकारने लगी, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, घर आए रिश्तेदारों से कैसा प्रपंच, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका परिणाम क्या निकला। तो घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपये चोरी का प्रपंच रचा, नहीं रुपया चोरी होने का प्रपंच रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया और इस आरोप से बहादुर की पिटाई होने लगी, बहादुर को पिटाई लगी। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाला बहादुर के जाने की घटना घटी और घर जो है अस्त व्यस्त हो गया, नहीं। अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करता था, घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्यों से भी सभी को मुक्त रखता था, साथ रहते रहते सबसे हिलमिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। इन्हीं सब कारणों से उनके चले जाने से सबको पछतावा होता है। तो इस तरह से इस बहादुर चैप्टर का, बहादुर पाठ का हम लोग सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो आप लोग इस सभी को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब अगला चैप्टर का देखेंगे। तब तक के लिए पुनः आप सबों को अनिल सर का दिल की गहराई से अभिनंदन, आशीर्वाद है। और ये हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोगों की जो सपना है वह साकार हो। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।